हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका भगवद गीता मेड इजी कोर्स में। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी द इम्पोर्टेंस ऑफ भगवद गीता, क्या मूल्य है भगवद गीता का, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, कितने लोग उसको पढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे थोड़ा द कंक्लूजन्स ऑफ भगवद गीता। हो गया थैंक यू। द कंक्लूजन्स ऑफ भगवद गीता, द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता। तो देखिए, भगवान को अपने धाम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता नहीं है। हम सब भगवान के धाम जाना चाहते हैं, बट ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद देयर, ही इज़ नॉट वेरी सेटिस्फाइड देयर। पता क्यों? क्योंकि हम लोग इधर हैं, उनको कुछ ना कुछ कमी खलती रहती है। तो क्या करते हैं भगवान, हम सबको अपने पास बुलाने के लिए कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करते रहेंगे। उनका मन हमेशा बेचैन रहता है। तो क्या करते हैं, या खुद आते हैं ना, संभवामी युगे युगे, नहीं तो अपना कोई ना कोई एक्सपेंशन भेजते रहते हैं भगवान। तो जब भगवान को जल के रूप में आना होता है तो गंगा जमुना के रूप में आते हैं। जब भगवान को पत्थर के रूप में आना होता है तो शिव वगैरह के रूप में आ जाते हैं। जब भगवान को लकड़ी के रूप में आना होता है तो जब भगवान को किसी भूमि के रूप में आना होता है तो वृंदावन मायापुर के रूप में आते हैं। जब भगवान को व्यक्ति के रूप में आना होता है तो श्री गुरु के रूप में आते हैं। जब भगवान को समय के रूप में आना होता है तो वो माधव तिथि, भक्ति जन्नी, एकादशी जैसी तिथियों के रूप में आ जाते हैं। जब भगवान को शब्द के रूप में आना होता है तो महामंत्र के रूप में आते हैं। और जब भगवान को पुस्तक के रूप में आना होता है तो भगवान गीता और भागवत के रूप में आते हैं। तो ये जो गीता और भागवत है भगवान से अभिन्न है। दिस इज नॉट डिफरेंट देन कृष्ण। तो कभी ऐसा समय हो आपको भोग लगाना हो, आपके पास भगवान के विग्रह नहीं है, फोटो भी नहीं है, तो क्या कीजिए, भगवद गीता को रखिए और ना मंत्र बोलिए और भोग लगाइए। तो भगवद गीता भी उतनी ही पोटेंट है जितनी भगवान पोटेंट है। ये भी आपकी ऑफरिंग को स्वीकार कर सकती है, और जो भगवान आपको दे सकते हैं ये भगवद गीता भी आपको दे सकती है। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कि जैसे भगवान का जो नाम हो चिंतामणि है, वो सब कुछ दे सकता है हमें। नाम रूप गुण लीला, ऐसी जो भगवान का जो ग्रंथ है गीता, ये भी हमें सब कुछ दे सकता है जो भगवान दे सकते हैं। मगर जो गीता है ये केवल भगवान द्वारा बोली नहीं गई, ये स्वयं भगवान ही है, इसलिए गीता को पूजा जाता है ना। गीता इज अ वर्शिपेबल पर्सनालिटी। तो एक्चुअली में तो गीता को ऑल्टर में रखना चाहिए, है ना। तो ये पूजनीय है। और आजकल का जो जमाना है ना, ये पोर्टेबिलिटी का जमाना है, तो सब चीज़ें पोर्टेबल चाहते हैं। पहले एक फ़ोन होता था, उसको पीपी बोलते हैं ना, पास पड़ोस। मोहल्ले में एक ही फ़ोन होता था, तो वहाँ किसी से बात करनी है तो उसके पास फ़ोन जाएगा, वो बुला के लाएगा मोहल्ले के लोगों को, भैया आपको फ़ोन आया, आपको फ़ोन आया। मगर अब तो क्या है, सब पोर्टेबल है ना, जेब में चलता है सब कुछ। ऐसे ही अब लोग मंदिर भी पोर्टेबल चाहते हैं। बोले कौन जाएगा इतनी दूर, बड़ा पेट्रोल भी लग जाएगा, जाम भी है रास्ते में, गर्मी भी है, कौन जाएगा। तो क्या करते हैं, तो भगवान भी अपने आप को एक्सपेंशन कर लेते हैं ना, वो अपने आप को मॉड्यूलेट कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो भगवान किस में मॉडिफाई करते हैं, गीता के रूप में। सो गीता इज़ अ पोर्टेबल टेम्पल, कहीं भी ले जाओ उसको, बैग में डाल लो, घर में ले जाओ, ऑफिस में ले जाओ, तो जहाँ जहाँ गीता जाएगी वहाँ आपका मंदिर साथ जाएगा। मतलब आप भगवान से अलग नहीं होंगे कभी, हमेशा भगवान को साथ रख पाएंगे। महाभारत में भगवान बोलते हैं कि ये जो गीता है ये मेरा हृदय है, गीता इज माई हार्ट। और भगवान ने क्या किया, अपने मुख से अपना हृदय एक्सेसिबल कर दिया, कि अपने मुख से गीता बोली और गीता बोलते बोलते अपना हृदय दे दिया भगवान ने, कि ले जाओ ना, मेरा दिल ले जाओ। वैसे दिल सबको नहीं देते हैं, हम अपना दिल भी सबको नहीं देते हैं, ऐसे ही भगवान भी अपना दिल सबको नहीं देते हैं। मगर भगवान के भक्त, पता नहीं इनके दिमाग में क्या सोचता कि सबको गीता बांटते रहते हैं, रेड में जाके गीता बांटते हैं, बोले लो। तो उनको पता ना, लोगों को पता नहीं कि क्या दे रहे हैं भक्त लोग, क्या दे रहे हैं, भगवान का दिल दे रहे हैं, आपको हृदय दे रहे हैं। कि जहाँ दिल चला गया वहाँ तो व्यक्ति अपने आप ही आ गया, है ना। तो सबसे पहले दिल चुराया था ना, दिल चुराया फिर नींद चुराई। तो ऐसे ही भगवान का पहले दिल चुरा लो आप, तो दौड़े दौड़े वहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। तो भगवान को अपने घर में बिठाने का सबसे आसान तरीका क्या है, गीता को पढ़ना, गीता को समझना। और एक्चुअली में ये जो
गीता है, गीत है ये, दिस इज अ सॉन्ग, बट दिस इज सॉन्ग ऑफ कंपैशन, ये करुणा भरा सॉन्ग है। एक्चुअली में दिस इज अ लव लेटर। ये करुणा तो है इसमें, मगर इसमें प्रेम बहुत है, प्रेम झलक रहा है इसमें। तो भगवान ने एक लव लेटर लिखा है हम सबको कि कैसे आप मेरे पास आओगे। इसलिए भगवान गीता में जगह जगह यही बोली जा रहे हैं, ये करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, ये करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, ये मत करना तो दूर चले जाओगे ना। सो कृष्णा इज ऑलवेज एनकरेजिंग अस कि कैसे हम उनके पास पहुंच सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। तो अपने गीत के माध्यम से ना भगवान हमें पुकार रहे हैं कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो अब देखिए, गीत भी ऐसा कि 574 श्लोक भगवान ने खुद बोले हैं, बाकी लोगों ने भी बोले कुछ कुछ। 74 श्लोका अर्जुन ने बोले, 41 श्लोका संजय ने बोले, 1 श्लोका धृतराष्ट्र ने बोला, मगर जो मेजॉरिटी है वो भगवान ने बोले, क्योंकि भगवान को उत्सुकता बहुत ज़्यादा है हमें अपने पास बुलाने की। और 200 से ज़्यादा श्लोकों में तो भगवान यही बोल रहे हैं, ये करो मेरे पास आ जाओगे, ये करो मेरे पास आ जाओगे, ऐसा करो तो जल्दी आ जाओगे। तो समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि भगवान इस गीता में क्या बताना चाह रहे हैं और क्यों बताना चाह रहे हैं। कि लो मैं अपना दिल दे रहा हूँ तुम्हें ना, स्वीकार तो करो, एक बार मेरी बात मानने को तैयार तो हो जाओ, फिर देखो कि क्या तुम्हारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इतने आतुर हैं भगवान हमें अपने पास बुलाने के लिए। तो क्या करेंगे इस प्रेम पत्र का जब हमारे पास आएगा? मंदिर में सजा के रख देंगे उसको। माधवेंद्रपुरी पाद को भगवान ने खीर चुरा के भेजी एक मिट्टी के पात्र में। तो माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, उसको खीर तो खाई, मिट्टी का पात्र भी खा गए वो, क्योंकि ये भगवान ने हमें दी है। तो ऐसे गीता इतनी पूजनीय है कि क्या करना है, इसको पूरा निगल जाना, हमें अपने हृदय में बिठाना है। एक एक जो इसका अक्षर है वो भगवान ने हमारे लिए भेजा है। तो इसको जानना ही हमारा कर्तव्य है। भगवान ने तो दे दिया ना हमें, मगर इसको जानना, इसको समझना, ये हमारी जिम्मेवारी है अब, कि इसको हम अच्छे से अब सुने, अच्छे से श्रवण करें, अच्छे से समझें और अच्छे से अपने जीवन में इसको अपनाएं भी। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जैसे श्रीमद् भागवतम के जो अलग अलग स्कंद है ना, वो भगवान के अलग अलग जो शरीर के जो अंग हैं उनको दर्शाता है। तो ऐसी गीता के भी जो अलग अलग चैप्टर्स हैं ये भगवान के शरीर को दर्शाते हैं। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था ना। तो गीता के जो पहले 5 अध्याय हैं, चैप्टर 1 to 5, वो उस विश्व रूप के सर हैं। जो चैप्टर 6 to 15 है वो 10 भुजाएं हैं, और चैप्टर 16 में भगवान की नाभि है, चैप्टर 17 और 18 वो भगवान के पैर हैं। अब ये जो गीता है, दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, ये सारे शास्त्रों का सार है। देखिए, स्क्रिप्चर्स 2 प्रकार के होते हैं, आपने सुना होगा, श्रुति और स्मृति। श्रुति क्या होते हैं? श्रुति वो जो भगवान ने स्वयं बोले हैं, मतलब भगवान ने बोले और किसी ने सुने उसको, तो उसको श्रुति बोला जाता है। मगर उन श्रुतियों को समझने के लिए कुछ केस स्टडीज, कुछ एग्जाम्पल्स वो जहाँ बताए जाते हैं उसको स्मृति बोला जाता है। तो स्मृति का एग्जाम्पल क्या हुआ? जितने भी इतिहास हैं, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, ये सब स्मृति में आते हैं। और श्रुति में जो वेद हैं ये श्रुति में आते हैं। अब भगवद गीता क्या है? ये श्रुति है या स्मृति है? श्रुति है, स्मृति है? कितने लोग मानते हैं कि ये श्रुति है? किसने बोली है गीता? तो क्या है ये? कितने लोग मानते हैं श्रुति है? कितने लोग मानते हैं ये स्मृति है? हाँ, स्मृति क्यों है? तो एक्चुअली में भगवद गीता श्रुति भी है और स्मृति भी है। श्रुति क्यों है? क्योंकि भगवान ने बोली है ना। यह स्वयं मुख पद्मनाभस्य है ना, जब भगवान के मुख कमल से जो निकली है गीता, तो ये श्रुति है। और स्मृति क्यों है? क्योंकि ये महाभारत का पाठ है, जो महाभारत एक स्मृति का पाठ है। तो महाभारत के भीष्म पर्व में गीता आती है, तो इसलिए ये स्मृति भी है। मगर जो भगवद गीता है ये सारे जो जितनी भी श्रुति हैं, जितनी भी स्मृति हैं, उनका सार है। तो गीता महात्म्य में बताया गया, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो अगले कक्षा में हम पूरी गीता महात्म्य की चर्चा करेंगे, जो भगवान शिव ने पार्वती मैया को बताई है।
उसको समझेंगे कि क्या महात्म्य है गीता का। बट अभी के लिए ये जो गीता है ये बताया जा रहा है कि ये सारे शास्त्रों का सार है, एसेंस है। जैसे आप कहीं किसी जंगल में जाएं तो जंगल में भटक जाता है व्यक्ति, इतने उसमें भूल भुलैया हैं, इतने भटकने के रास्ते हैं। अब जंगल में आप गए मगर वहाँ पे जाके कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, कुछ ऐसे पेड़ मिल जाते हैं जिसमें बड़े सुगंधित फूल हैं, उस पेड़ों से छाँव भी मिल रही है आपको, फूलों से सुगंध भी मिल रही है, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। अब वहाँ जंगल के नीचे बैठ के आपको कोई आके माला पहना दे तो आपको डबल खुशी हो जाएगी कि एक तो मेरे को यहाँ पे ऐसी जगह आया जहाँ पे कोई मेरे को तंग नहीं कर रहा है, बड़ा खुश हूँ मैं, अच्छा लग रहा है ना, संसार से बड़ा दूर है यहाँ पे। और दूसरा ऐसा व्यक्ति भी मिल गया जो मेरे को जान रहा है, पहचान रहा है, मुझे माला भी पहना रहा है और मेरे को उस माला की फूलों की सुगंध भी आ रही है। तो ऐसे जितने जो वेद हैं वो जंगल के समान हैं। तो जंगल में सब कुछ है ना, वो जो पेड़ है, पौधे हैं, फल है, फूल है, सब जंगल के अंदर ही तो है। तो ऐसी वेदों में भी बहुत कुछ है, मगर वेदों में भटकने का ना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए वेद को पढ़ना, वेद को समझना बड़ा कठिन है। हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के लिए, ऊपर से कलयुग के लोगों के लिए। अब उन वेदों को समझने के लिए उपनिषद बताए जाते हैं। तो उपनिषद क्या है कि वो जंगल में जाके आपको वो जो फूल मिल जाते हैं जिसमें सुगंध आ रही है, तो उपनिषद उन फूलों के समान है। मगर ये जो भगवद गीता है वो उस जंगल के उन सुगंधित फूलों की अगर कोई माला पिरो दे तो वो है भगवद गीता। तो पूरे जंगल का सार क्या था? वो सुगंधित फूलों की माला। ऐसे ही सारे वेदों का सार, सारे पुराणों का सार क्या है? वो है श्रीमद् भगवद गीता। अंगूठी पहनी है आपने कभी? कितने लोगों ने डायमंड की अंगूठी पहनी है? तो पूरी अंगूठी बनी है सोने की, मगर अंगूठी को बोला जाता है कि ये डायमंड की अंगूठी है, ये सोने की नहीं है। जबकि मेजॉरिटी किसकी है उसमें? तो सोने की अंगूठी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डायमंड। ऐसे ही कई बार लोग बोलते कि अरे देखो ये तो गीता तो महाभारत का पार्ट है। हाँ बेशक महाभारत का पार्ट है, मगर महाभारत क्या है? वो है सोना, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा क्या है? डायमंड क्या है? वो है श्रीमद् भगवद गीता। एक्चुअली ये जो महाभारत का ड्रामा ही इसलिए किया गया ताकि भगवद गीता बोली जाए। सोचिए, पूरा सीन इसलिए क्रिएट किया गया ताकि एक दिन भगवान श्री कृष्ण आएंगे और अर्जुन को रणभूमि पे वो गीता सुनाएंगे। तो सोने का प्लेटफॉर्म है, ऊपर जो जड़ित है वो है हीरे से। तो ऐसे ही बेशक ये भगवद गीता महाभारत का पार्ट है, मगर महाभारत की जो आन है वो है भगवद गीता, महाभारत की जो शान है वो है भगवद गीता। तो इसीलिए ही पूरी महाभारत की रचना हुई है। तो मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो केवल और केवल भगवद गीता में ही बोली गई हैं, सारे शास्त्रों में है ही नहीं वो। कहीं वेद में, पुराण में, इतिहास में, श्रुति में, स्मृति में कहीं नहीं मिलेगी आपको। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल और केवल भगवद गीता में है। जैसे वो श्लोक ना जो हम सब जानते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्या कह रहे भगवान? सारे धर्मों को त्यागो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये जो भगवान ठोक बजा के बोल रहे हैं, कहीं और गारंटी नहीं दे रहे। किसी भी ग्रंथ में आप देख लीजिए, ये आपको ऐसा संकल्प नहीं मिलेगा भगवान का, केवल और केवल भगवद गीता में। तो इसलिए भगवद गीता की महिमा बहुत ऊंची है। ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से जो धार्मिक लोग भी नहीं हैं, वो भी भगवद गीता की महिमा गाते हैं। जैसे गांधी जी है ना, ही इज अ वेरी सेक्युलर पर्सन, ही इज नॉट वेरी रिलीजियस पर्सन। वो देश के लिए लड़े, मगर ही इज नॉट स्प्रेडिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। वो गांधी जी भी क्या बोलते हैं कि जब भी मैं संशय में खो जाता हूँ तो उस समय मैं भगवद गीता को खोलता हूँ, जो भी श्लोक सामने आता है उसको पढ़ता हूँ, मेरे जीवन के जितने संशय है दूर हो जाते हैं। जो भी दुख का सागर जिसमें मैं फंसा हुआ था, गिरा हुआ था, वहाँ से मैं उबर जाता हूँ, निकल जाता हूँ, केवल और केवल भगवद गीता के माध्यम से। शंकराचार्य है ना, जो मायावाद फिलॉसफी को बताते हैं, जो भगवान के विग्रह का रूप का खंडन ही कर देते हैं, वो शंकराचार्य भी बोलते हैं कि ये जो गीता है इसको पढ़ना चाहिए, नहीं ये भगवान का हृदय है, इससे लोगों का उद्धार होगा। तो ऐसे लोग भी भगवान की महिमा का गान करते हैं, जो केवल
जो धार्मिक नहीं भी हैं। तो इस प्रकार ये भगवद गीता की महिमा है। और ये भगवद गीता की महिमा और ऊंची हो जाती है और महिमा मंडित हो जाती है जब भगवद गीता हमें मिलती है हमारे गुरु वर्ग से, स्पेशली ऐसे आचार्यों से जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन इसको दिया है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की क्या दिया श्रील प्रभुपाद ने? भगवद गीता एज इट इज, जैसी भगवान ने बोली वैसे हमें मिलेगी। देखिए संस्कृत ऐसी भाषा है, एक एक शब्द के वहां पे हजारों मीनिंग हो जाते हैं। वैसे तो किसी भी भाषा में लीजिए बड़े सारे मीनिंग हो जाएंगे। जैसे आप बोलिए प्रिंसिपल, क्या क्या मतलब होता है प्रिंसिपल के? प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत भी होता है, प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य भी होता है, प्रिंसिपल का मतलब जो मुखिया है या मुख्य बात है वो भी होता है। बहुत सारे मीनिंग है एक ही शब्द के, मगर किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोला गया, उसका मर्म क्या है, ये जानना बड़ा कठिन हो जाता है। अब क्योंकि श्रील प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के साथ उनका हॉटलाइन कनेक्शन है, तो जो भगवान बताना चाह रहे हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, वो शुद्ध भक्तों के हृदय में प्रकाशित होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के माध्यम से जब हम भगवद्गीता सुनते हैं तो हमें एज इट इज मिलती है जैसी भगवान ने बोली है। तो हम कॉन्टेक्स्ट भी समझ पाते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने गीता बोली है। तो आइए अब जानते हैं गीता का कंक्लूजन क्या है। कितने चैप्टर्स हैं गीता में? तो ये जो 18 चैप्टर्स हैं ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 चैप्टर 1 to 6, चैप्टर 2 सेक्शन 2 चैप्टर 7 to 12, सेक्शन 3 चैप्टर 13 to 18। तो सैंडविच खाया कभी आपने? कितने लोगों ने खाया है? ब्रेक लेना चाहिए ना बीच में, बोले बोलते ही जाओगे, अब थोड़ा ब्रेक भी ले लो। कितने लोगों ने बर्गर खाया? तो अच्छा कौन सा बर्गर खाया आपने? ब्रेड बर्गर खाया है या ब्रेड सैंडविच खाया है? बोले ब्रेड सैंडविच क्या मतलब होता है? कैन यू नेम सम सैंडविचेस? ना, वेज सैंडविच, पोटैटो सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविच, पनीर सैंडविच। उसके अंदर क्या है उससे जाना जाता है सैंडविच क्या है ना। तो ब्रेड सैंडविच का मतलब नहीं है ना, ऊपर भी ब्रेड है, वो तो बड़ा ट्रिवियल है ना, ऑब्वियस है कि ब्रेड का तो होगा ही होगा, अंदर क्या माल है भैया वो बताओ। तब सो देखिए जो भगवत गीता है उसमें भगवान ने बड़े सारे योगों के बारे में बताया है, कर्म योग के बारे में बताया है, ज्ञान योग के बारे में बताया है, ध्यान योग के बारे में बताया है, भक्ति योग के बारे में बताया। चैप्टर 1 to 6 उसमें भगवान ने कर्मयोग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में बताया। चैप्टर 13 to 18 जो सेक्शन 3 है उसमें भगवान ने कर्मयोग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में बताया। मगर ये जो बीच वाला सेक्शन है उसमें भगवान ने एक्सक्लूसिवली केवल और केवल भक्ति योग के बारे में बताया। तो ऊपर ब्रेड है, नीचे ब्रेड है, बीच में उसकी फीलिंग है। तो सैंडविच किससे जाना जाता है? बीच में क्या है। ऐसी भगवद गीता का जो सैंडविच है किससे जाना जाएगा? बीच में क्या है। तो कर्म योग, ध्यान योग, हाँ ये क्या है? ये बच्चे हैं, जैसे माँ लेके जाती है ना बच्चों को, रामू और शामू, रामू शामू, तो लेके जा रहे हैं उनको, है ना। तो रामू शामू पिक्चर में आ जाते हैं, मगर इंपॉर्टेंट क्या है कि जिसने उसको धारण किया हुआ है वो है माँ। तो ऐसी भगवद गीता ना कि जिसको प्रिंसिपल जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो उनके बीच के चैप्टर 7 to 12 दैट इज भक्ति योग। तो एक्सक्लूसिवली भगवान ही बताना चाह रहे हैं कि ये ना गीता का जो मेन कंक्लूजन क्या है, दैट इज भक्ति योग। और ये कितने ही श्लोकों में भगवान ने बार बार बोला है। निकालिए अब, है ना, विल गो अ रैपिड फायर राउंड। चैप्टर 9 श्लोक 26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या। चैप्टर 9 श्लोक 34, मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मन्मना भव मद भक्तो। तो यहां भी भक्ति। चैप्टर 11 श्लोक 54, भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम ए विदो अर्जुना। या तो पहला शब्द ही भक्त्या, भक्ति से ही जान पाओगे तुम मुझे। चैप्टर 18 श्लोका 55,
भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्च अस्मि तत्वता। भक्त्या माम अभिजानाति, कौन जान पाएगा मुझे? जो मेरा भक्त है, भक्ति के माध्यम से ही कोई मुझे जान पाएगा। चैप्टर 6 श्लोका 47। धीरे चलें क्या? निकालिए चैप्टर 6 श्लोका 47। पहले गेम खेलते थे ना डिक्शनरी में, कौन फास्ट निकालेगा ऐसे। तो ऊपर आप देख सकते हैं इंडेक्स, ऊपर जो आप पेज के ऊपर आपको दो चीजें दिखेगी ना, वर्ड पेज नंबर भी मिलेगा और चैप्टर का नंबर भी मिलेगा। तो वहां से आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको समझ आएगा कौन से चैप्टर पे आप। तो चैप्टर 6 श्लोका 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मता। तो सारे योगियों में सर्वोत्तम योगी कौन है? मद भजेन अंतरात्मना, जो मेरा भजन करता है, हृदय से भजन करता है। कौन होता है वो? भक्ति योगी। 7:1 चैप्टर 7 श्लोका 1। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजम मद आश्रय। मयि आसक्त मना पार्थ, जो मुझसे आसक्त है। तो हर जगह भगवान ने बड़ी क्लियरली, एविडेंटली, एक्सक्लूसिवली बोला है कि भक्ति से ही मुझे कोई जान पाएगा। तो द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता इज भक्ति। तो अब भगवान किसको सिखा रहे हैं? ये किसके लिए है भगवद गीता? अर्जुन के लिए। तो कोई बोलेगा अर्जुन पढ़े ना, हमें क्यों पढ़ा रहे हो आप, है ना? तो अर्जुन के लिए अर्जुन पढ़े। तो एक्चुअली में देखिए, हम सब भगवान से संबंधित हैं, है ना? भगवान गीता में बताते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ये सारे जीवात्मा कौन है? हम सब भगवान के ही अंश हैं। और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो उनसे हमारा संबंध है, एक रिलेशन है। तो भगवान हम सबको समझाना चाहते हैं, मगर क्योंकि अभी हम भगवान से बहुत दूर हैं तो उनकी बात हम सुनना नहीं चाहते। तो अभी हम उनके लिए पराये हो गए हैं। तो जैसे होता है ना, घर में नई बहू आई है तो पराई है वो। तो बहू को सिखाना है तो क्या करती है माँ ना, अपनी बेटी के माध्यम से बहू को सिखाती है। तो जैसे ये नई दुल्हन आ गई ना, घर में नई बहू आ गई, तो जो दूल्हे की बहन होती है ना, उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब वो उसको हर चारों खाना सब सुनना पड़ेगा। बोले मम्मी ये क्या हो गया, ये कैसा रूप ले लिया आपने भद्रकाली, मुझे क्यों डांट रहे हो? गलती वो करती मुझे डांट। बोले तेरे को तो डांटूंगी, उसको तो बोल नहीं सकती कुछ, तो तेरे माध्यम से उसको सुनाऊंगी, उसको सिखाऊंगी। तब उसको डांट पड़ रही है। सो थ्रू हर शी इज टीचिंग टू द न्यूली मैरिड, द न्यू कमर, द ब्राइड। तो ऐसे ही भगवान हम सबको सिखाना चाहते हैं। तो किसके माध्यम से सिखाते हैं? अर्जुन के माध्यम से। वो भगवान के निजी है ना, तो वो भगवान की डांट भी सहन कर लेंगे। वो डांट लो यार, डांट लो, जैसे डरना डांट लो, मैं तो आपका हूँ, छोड़ूंगा नहीं आपको। तो भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं, डांट भी रहे हैं। गीता के, है ना, 2nd चैप्टर में भगवान डांट भी नहीं, अर्जुन बातें तो तुम ऐसी कर रहे हो ना, बोलते तो तुम पंडित हो, कैसी बातें कर रहे हो, है ना? तो डांट भी रहे हैं भगवान। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें सिखाना चाह रहे हैं। तो भगवान ने गीता बोली तो अर्जुन को है, मगर अर्जुन के माध्यम से हम सबको वो ये मैसेज देना चाहते हैं। पहले के जब टीवी देखते थे हम, डीडी नेशनल चैनल हुआ करता था, तो उसमें एक शो आता था, हेल्थ शो। कितने लोगों ने देखा है कभी वो हेल्थ शो? तो एक लेडी है, होस्ट है, वो नए नए डॉक्टर्स को बुलाती है। देवी और सज्जनों, आज हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा इज अ स्पेशलिस्ट इन एम्स, इज अ कैंसर स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर शर्मा बताइए ना कि अगर किसी को कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या हैं, किसी को कैंसर हो जाता है तो उसको क्या क्या मेडिकेशंस लेना चाहिए, क्या क्या उसके प्रिकॉशंस उसको लेना चाहिए, क्या उसको डाइट लेना चाहिए। तो डॉक्टर शर्मा फिर आधे घंटे का भाषण देते हैं, ये करो, ये मत करो, डूज डोंट्स, ये वो, है ना, सब कुछ बताएंगे वो। तो शो ख़त्म, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट संडे फिर दोबारा वो शो आया। तो देवी और सज्जनों, आज हमारे बीच में आए डॉक्टर वर्मा। तो डॉक्टर वर्मा इज ए स्पेशलिस्ट इन ट्यूबरकुलोसिस। तो बताइए हमारे दर्शकों को, अगर किसी को टीबी है तो उसको क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, उसको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या उसकी डाइटरी हैबिट्स होनी चाहिए, क्या उसके डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, बताइए। तो अब आधे घंटे के लिए टीवी पे लेक्चर होगा, ख़त्म। फिर अगले हफ्ते फिर दोबारा। तो अब हमारे बीच में आए हैं
हाँ, तो एक और डॉक्टर आ गए, अब वो HIV के स्पेशलिस्ट हैं, फिर दूसरे हैं, चौथे डॉक्टर आए, फिर किसी और के स्पेशलिस्ट हैं। अब जो टीवी देख रहे हैं ना, वो बोलेगा अरे यार इस औरत को कितनी बीमारी है, इसको कैंसर भी है, टीवी पे हो HIV भी है इसको, हाय हाय हाय। तो बीमारी उस लेडी को है क्या? बीमारी किसको है? हम सबको बीमारी है। हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए वो लेडी हमारे बिहाफ पे वो क्वेश्चन पूछ रही है। ऐसे ही अर्जुन बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं गीता में, तो अर्जुन को कोई संशय नहीं है, अर्जुन को कोई कंफ्यूजन नहीं है, अर्जुन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन को प्रॉब्लम हो भी कैसे सकती है? कौन है अर्जुन? भक्तो असी में सखा चेती। भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम तो मेरे भक्त हो, यू आर फ्रेंड टू मी, वेरी नियर एंड डियर फ्रेंड, वेरी कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड, इसलिए तो मैं तुम्हें गीता सिखा रहा हूं, सुना रहा हूं। तो भगवान का कोई मित्र होगा, उसको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? उसको कोई डाउट होगा क्या? अर्जुन को कोई डाउट नहीं है। अर्जुन क्या कर रहा है? केवल एक ड्रामा कर रहा है। किसके लिए? वो जानता है आगे कलयुग आएगा, कलयुग के लोगों की बुद्धि बड़ी कमजोर होगी, मंद सुमंत मत्यो मंद भाग्यात, है ना, इनका प्रोसेसर बड़ा स्लो होगा, है ना, ये सिक्का उछाल के डिसीजन लेंगे, क्या करे क्या ना करे, कैसे हाय 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 करते रहेंगे हमेशा, ये कुछ नहीं समझ आएगा इनको। तो इनके लिए मैं अभी से ही बड़े सारे प्रश्न पूछ लेता हूँ। सो फॉर आवर ओन बेनिफिट 5000 years ago Arjuna has asked several questions in front of Arjuna, in front of Krishna। तो फिर अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें ये संदेश दे रहे हैं। तो गीता किसके लिए है? केवल अर्जुन के लिए नहीं, फॉर ऑल ऑफ अस। अब देखिए, गीता तो वैसे अरण्य ज्ञान बोला जाता है इसको, अरण्य ज्ञान। गीता क्या करती है? शांति देती है। कई बार लोग बोलते हैं अरे देखो जी गीता घर में मत लाना, बिल्कुल मत लाना, समझ गया? गीता घर में लाना क्यों ना लाना? लड़ाई हो जाती है। लड़ाई तो हो रही थी, वहीं तो गीता बोली गई थी, लड़ाई के मैदान पे, युद्ध भूमि पे, गीता मत लाना। तो लोग लेते नहीं गीता। ऐसे धरती के बोझ लोगों को बोलना चाहिए भाई गीता तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे घर में लड़ाई होनी नहीं क्या? जो लड़ाई हो रही है उसको रोकने के लिए है। लड़ाई तो कहानी हो रही, घर घर की कहानी है, नहीं लड़ाई होना। तो गीता ले आओ तो रुक जाएगी वो लड़ाई ना। तो जल्दी से रखो अपने घर में गीता। तो गीता तो अरण्य ज्ञान है, मगर भगवान ने बोला कहां है अरण्य ज्ञान? युद्ध भूमि। क्यों? क्योंकि युद्ध चलता रहेगा, हमेशा एक युद्ध चल रहा है। अर्जुन का युद्ध तो बाहर चल रहा था, हमारा युद्ध अंदर चल रहा है। हमारे मन के साथ ही हमारा युद्ध चलता रहता है। तो अपने मन को वश में करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए ये गीता है। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे देखो ये तो गीता हिंदुओं का ग्रंथ है। नो, केवल हिंदू का ग्रंथ नहीं है। गीता इज अ यूनिवर्सल साइंस, सब धर्मों के लिए, सब जीवात्माओं के लिए, सब जेंडर्स के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए गीता है। जो भी इसको अपनाएगा उसको लाभ मिलेगा। तो अब तक ना आपको जान के बड़ी खुशी होगी, मोर देन 89 लैंग्वेजेस में गीता का ट्रांसलेशन हो चुका है। और उन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो खुद स्पॉन्सर कर रही है कि भैया गीता छापो ना, इसमें जो ज्ञान दिया हुआ है कहीं और नहीं मिलता हमें। तो उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस गीता की पब्लिकेशन को, और लोग पढ़ रहे हैं और लोग अपना जीवन सुधार रहे हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अरे देखो जी हम तो फैमिली लाइफ में, गीता पढ़ाओ जी, आप सन्यासियों को पढ़ाओ, ब्रह्मचारियों को पढ़ाओ, साधु को पढ़ाओ, क्या हमारे लिए गीता? हम तो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली लाइफ में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमारे लिए थोड़ी है गीता। अच्छा ये बताइए, ये जो गीता का संदेश है भगवान ने किसको दिया था? तो अर्जुन ब्रह्मचारी थे या सन्यासी थे या वानप्रस्थी थे? क्या थे वो? ही वाज अ गृहस्था ना, उनकी भी पत्नी थी ना, वो भी घर चलाते थे। तो भगवान चाहते तो हनुमान जी को दे सकते थे गीता का संदेश। बोले बहुत फुदकता है तो इधर बैठ यहाँ पे, गीता सुनाता हूँ तेरे को। या नारद मुनि को दे सकते थे, बोले बीना मुना साइड पे करो, आप गीता सुनो। बड़ा गाना बजाना कर लिया आपने। किसको चुना भगवान ने? अर्जुन को। सो दैट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन फॉर ऑल ऑफ अस। गीता प्राइमरी किसके लिए है? हमारे लिए ही है, गृहस्थों के लिए। खैर ब्रह्मचारी और सन्यासी भी इसके बिना रह नहीं पाएंगे, बट यस प्राइमरीली इट इज फॉर गृहस्था बिकॉज इट इज टोल्ड फॉर टू अर्जुना। अब कोई बोलता है कि ठीक है जी पढ़ लेंगे, गृहस्थों के लिए मान लिया, मगर थोड़ा बाल तो सफेद होने दो हमारे,
जब रिटायर होंगे तो गीता ही पढ़नी है जी, हम गीता वीता ही पढ़ेंगे, हम फिर क्या करेंगे और क्या। अभी को इतना टेंशन दे रहे हो हमें, अभी तो हम जवान हैं ना, अभी तो हमारी बाइक खाली है, पीछे से घुमाएंगे हम, गीता थोड़ी पढ़ेंगे हम। तो गीता तो बुढ़ापे का काम है ना, आफ्टर रिटायरमेंट विल डू। बट पॉइंट इज, हाँ बूढ़ा हो गया पढ़िए, मगर बूढ़ा है कौन? बूढ़े की परिभाषा क्या है? हु इज एन ओल्ड पर्सन? है आपको एक ना केस स्टडी है ना, दो ऑप्शन से चुनना है। एक व्यक्ति है ना, पर्सन ए, जिसकी उम्र 65 साल है, 65 ईयर्स ओल्ड, बट वो सुबह उठता है 4-5 बजे उठ जाता है, मॉर्निंग वॉक पे जाता है, खूब अच्छे से एक्सरसाइज करता है और मस्त उसका जीवन चल रहा है। ऑप्शन बी, सेकंड पर्सन, जो 14 साल का बच्चा है, 14 ईयर्स किड, 4th स्टेज कैंसर है उसका, बेचारा बेड से उठ नहीं पाता है ना, डॉक्टर ने बोल दिया कभी भी जा सकता है। तो दोनों में से बूढ़ा कौन है? 65 साल वाला, 14 साल वाला? वाई? सो कैन यू नाउ डिफाइन हु इज एन ओल्ड पर्सन? सो डज द एज डिफाइन हु इज ओल्ड? नो। कौन है ओल्ड? हाँ, सो हु इज एन ओल्ड पर्सन? दैट पर्सन इज क्लोजर टू डेथ। 14 साल वाला मृत्यु के निकट है, इसलिए वो बूढ़ा है। अब हम बताइए कि हमारी मृत्यु कितनी दूर है अभी? आप बताइए कितने साल और जीने वाले हैं आप? Nobody knows. So we are all equally old by this definition. हम सब बराबर में ही बूढ़े हैं। तो बुढ़ापा तो आ गया, अब तो पढ़ लो गीता। ठीक है, बुढ़ापे में पढ़नी है, बट बुढ़ापा तो आ चुका है ना। कब आएगा बुढ़ापा? We are already old. बर्थडे मनाते हैं, क्या बोलते हैं? He is 20 years, he is 30 years. तो बूढ़े हो गए कब से, कब? और क्या चाहिए आपको? कितने आपको प्रमाण चाहिए बूढ़े होने के ना? भगवान तो दे रहे हैं, बाल सफेद होते जा रहे हैं, आपकी आंतड़ियां काम करना बंद कर रही हैं, डाइजेशन होता नहीं है, एसिडिटी होती है, गैस होती है, और कितने आपको प्रमाण चाहिए कि हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं? वी आर ऑल बिकमिंग ओल्ड डे बाय डे। तो जब तक सूर्य चंद्र ना उगता है, सूर्य अस्त होता है, तो एक दिन खत्म आपके जीवन का, खत्म, आपकी लाइफ से खत्म हो गया, तो आप बूढ़े हो गए एक दिन और। सो नाउ दिस इज द टाइम गीता पढ़ने का। अब कुछ बोलते हैं कि देखो जी गीता वीता पढ़ना ये टाइम वेस्ट है, क्या रखा है इन ग्रंथों में? सो इस गीता टाइम वेस्ट? एक आर्टिस्ट है, वो ड्राइंग बना रहा है, मगर जब आप उसके पास पहुंचे तो वो उस समय ड्राइंग नहीं बना रहा था, वो अपनी पेंसिल को शार्प कर रहा था। तो 2 मिनट तक वो पेंसिल को शार्प कर रहा है। तो आप बोलेंगे यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, ड्राइंग बनाना। तो वो जो पेंसिल शार्प कर रहा है, इज दैट अ टाइम वेस्ट? दैट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। क्योंकि अब जो शार्पन पेंसिल है, उससे जो ड्राइंग बनाएगा, दैट ड्राइंग विल बी वेरी शार्प, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी लवली। ऐसे ही अब हमारी जो पेंसिल है ना, वो बड़ी ब्लंट हो चुकी है, हमारी लाइफ की, हमारी इंटेलिजेंस की पेंसिल। अब उसको शार्प करना पड़ेगा। कैसे? वी हैव टू शार्पन आवर इंटेलिजेंस बाय रीडिंग ऑफ भगवत गीता। तो जब शार्पन करेंगे, तो ये जो शार्पन कर रहे हैं, जो गीता हम पढ़ रहे हैं, इज दैट अ वेस्ट ऑफ टाइम? दैट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। क्योंकि अब ये जो शार्पन इंटेलिजेंस हमारी, इससे जब हम अपनी लाइफ चलाएंगे, सो दैट लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल ना, वेरी लवली ना, वेरी ऑस्टकिंग। तब जो लाइफ आगे होने वाली है ना, बड़ी आनंद में, बड़ी ब्लिसफुल होने वाली है। नाउ वाई? बिकॉज वी हैव नाउ शार्पन्ड आवर इंटेलिजेंस। तो अर्जुन की भी यही स्थिति थी। अर्जुन क्या बोल रहा था कि भगवान मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना है, मेरे हाथ से ये जो गांडीव है वो छूटा चला जा रहा है, कंपन हो रहा है मुझे ना, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, पसीना आ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता है। सो ही वाज टोटली डूम्ड। कोई दिशा नहीं थी उनके जीवन की। तो जैसे ही भगवान ने गीता सुनाई, तो क्या हुआ? गीता गेव अ डायरेक्शन टू हिज लाइफ, गीता गेव अ फोकस टू हिज लाइफ, गीता एडिड वैल्यू टू हिज लाइफ। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी ऐसे ही है ना। हमें पता नहीं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। टोटली हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हैं, अनफोकस्ड हैं। तब गीता क्या करती है? गीता गिव्स डायरेक्शन टू आवर लाइफ, हमें एक रास्ता बताती है, एक पाथ देती है। गीता एड्स वैल्यू टू आवर लाइफ, गीता एम्पावर्स अस। तो अब एक नया सशक्तिकरण होता है हमारे जीवन में गीता पढ़ने के माध्यम से। तो इसलिए तो लोग सालों सालों से लगे हुए हैं इस गीता को पढ़ने पे। अभी भी टीकाएं देते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। क्यों? इज दैट अ वेस्ट ऑफ टाइम? नो। गीता, रीडिंग गीता है, इनफैक्ट स्टडिंग गीता
इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. सो वी शुड इन्वेस्ट टाइम इन दिस. तो अब कितने लोगों के पास मोबाइल है? घबरा क्यों रहे? दान थोड़ी मांग रहे, ऐसे सोच सोच के करना. तो जब आप मोबाइल लाए थे तो मोबाइल के साथ कुछ क्या क्या आया था आपके पास? चार्जर आया था, बैटरी आई थी, ईयरफोन पहले आते थे, अब तो आना बंद हो गए, डब्बा आया था, और एक किताब आई थी ना जो फेंक दी थी उसको कूड़ेदान में. क्या बोलते हैं इस किताब को? मैनुअल. मैनुअल क्या होता है? ये क्या फायदे होते हैं मैनुअल के? इंस्ट्रक्शंस होती हैं. एक्चुअली वो जो मैनुअल आया था केवल गीता के साथ आया था, सॉरी, मैनुअल आया था केवल उस मोबाइल के साथ आया था. जितने भी गैजेट्स खरीदे हमने, जितने भी इंस्ट्रूमेंट खरीदे, सबके साथ मैनुअल आया था. दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर जो गैजेट है आपको मैनुअल दे रहा है. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इंपॉर्टेंट? व्हाट इंपॉर्टेंट इट हैज़? इट सर्व्स 3 फंक्शंस. जो भी मैनुअल होता है वो आपको 3 चीज़ों में सहयोग करता है. सबसे पहला कि ये जो यंत्र आप लेके आए हैं इसको लंबा कैसे चलाना है, पहला. दूसरा कि इसके जितने सारे फंक्शंस हैं उसको सीखना कैसे है, सारे फंक्शंस का उपयोग कैसे करना है. और तीसरा, अगर इस यंत्र में कुछ खराबी हुई तो उसको ठीक कैसे करना है. नहीं, वॉशिंग मशीन खराब हुई है ना, तो फिर उसमें एरर कोड दे देगा. फिर आप जाके उस मैनुअल में देखेंगे तो एरर कोड से आप उसको ठीक कर सकते हैं. बोले भैया टंकी में पानी तो डाल लो, यहाँ तो तुम नई मशीन बदलने की बात कर रहे हो, पानी नहीं है ऊपर, तो एरर कोड दे देगा आपको. सो 3 फंक्शंस. ऐसे ही हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो शरीर है ये भी एक यंत्र के समान है. गीता बताती है यंत्रारूढ़ानी माया. यंत्र क्या करता है? उसमें फ्यूल दो, काम करता है. तो ऐसे ही बॉडी में फ्यूल दो, ये काम करता है. और हर यंत्र में कुछ ना कुछ वियर एंड टीयर होता है. तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी वियर एंड टीयर होता है. तो जैसे वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लाए थे, गैजेट्स लाए थे, उनके साथ मैनुअल आया था, तो ऐसे ये जो ह्यूमन बॉडी है इसके साथ भी एक मैनुअल है, और वो मैनुअल है श्रीमद् भगवद गीता. सो भगवद गीता इज अ मैनुअल ऑफ आवर लाइफ. अब जैसे वो मैनुअल है वो 3 पर्पस सॉल्व करता है, ऐसे ये जो मैनुअल है भगवद गीता ये भी हमें 3 पर्पस सॉल्व करता है. वही 3 पर्पस. इस इंस्ट्रूमेंट को लंबा कैसे चलाना है, इस इंस्ट्रूमेंट के सारे जो फंक्शंस है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, और थर्ड, इस इंस्ट्रूमेंट में कभी कुछ खराबी आती है उसको ठीक कैसे करना है. इनफैक्ट एक और इसका मेजर फंक्शन है कि कभी इस इंस्ट्रूमेंट में खराबी ना ही आए उसके लिए पहले गीता पढ़ लो, है ना. तो खराबी ना ही लाने के लिए ना, स्मूथ चलने के लिए, दैट इज रीडिंग ऑफ भगवद गीता. तो गीता इज अ मैनुअल ऑफ आवर लाइफ. तो और बिना ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है ना. बिना गीता के ज्ञान के जितने भी हम मोटिवेशन स्पीकर्स देखते हैं ना, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, बड़े सारे लाइफ कोचेज होते हैं, तो उनके जो मूल जो फंडामेंटल्स हैं वो सब गीता से ही होते हैं. बिना गीता के ना जीवन ही संभव नहीं है. तो गीता करती क्या है? गीता के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे लाइफ में. सो गीता टेक्स आउट द नेगेटिविटी इनसाइड अस. सो नो नेगेटिविटी. व्हाई? बिकॉज इट प्रोमोट्स अस टू नो पॉजिटिविटी. सो NO नेगेटिविटी, KNOW पॉजिटिविटी. तो नो नेगेटिविटी. व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स अस, इंस्पायर्स अस टू नो द पॉजिटिविटी. असली जो खुशहाली है, असली जो आनंद है वो कहाँ है, वो गीता हमें सिखाती है. तो कई बार लोग बोलते हैं कि देखो जी, है ना, गीता हमें समझ तो आती नहीं है, बड़ी मुश्किल है जी गीता. तो लोग क्या करते हैं, गीता उठाते हैं, इच्छा तो होती है इनकी गीता पढ़ने की, मगर सर चकराने लग जाता थोड़े समय. बोले लिखा क्या है इसमें, समझ नहीं आ रहा है. तो अलग अलग रिलेशन होते हैं लोगों के. बोले देखो कुछ नहीं है जी गीता क्या है, एक साला एक जीजा है, यही है बस गीता, है ना. साला बार बार बोली जा रहा है जीजे को, बोले लड़, तू लड़. जीजा बोलता नहीं लड़ूंगा. बोले तू लड़. नहीं लड़ूंगा. अरे बता दूंगा तेरे को कैसे नहीं. 574 बार थप्पड़ मारे उसको.
लड़ना तो तेरे को पड़ेगा। यही है जी गीता, बस और क्या। बाद में लड़ाई कर ली उसने, हो गया खत्म गीता, अंदर जा ही नहीं रहा भेजे में कुछ। तो लोग या तो पढ़ के परेशान हो जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं। गीता में श्लोक आता है जी, देखो, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, ना कि जब पूरी दुनिया सो जाती है तो संयमी व्यक्ति जाग जाते हैं, और जब संयमी व्यक्ति सोते हैं तो पूरी दुनिया जाग जाती है। बोले ये क्या बात है, समझ नहीं आ रहा कुछ, सोने जागने की बातें, अजीब अजीब सी बातें क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारी बुद्धि अभी इतनी परिपक्व नहीं है ना, तो इसलिए हम गीता को समझ नहीं पाते। इसलिए गीता के लिए गाइडेंस बहुत आवश्यक है। तो श्रील प्रभुपाद हमें गाइड करते हैं गीता को कैसे पढ़ना है। तो गीता इज लाइक अ जर्नी, गीता इज नॉट अ डेस्टिनेशन। तो ये एक सफ़र है। सफ़र क्यों है? क्योंकि हम बड़े सफरिंग कर रहे हैं ना, तो हमारी सफरिंग को दूर करने के लिए गीता एक सफ़र है। तो इस सफ़र को हमें बड़े ही हंसते हंसते इसको गुजारना है। और गीता का लक्ष्य भी यही है कि हम हमेशा खुश रहें। गीता वॉन्ट्स अस टू बी ऑलवेज हैप्पी। एक पिताजी ने अपने बच्चों को बोला कि जाओ एक टोकरी लेके आओ। तो बच्चा पूरे घर में ढूंढता है, टोकरी कहाँ से लेके आऊँ, टोकरी कहाँ से लेके आऊँ। तो वहाँ देखा तो कहीं टोकरी में कोयला पड़ा है, तो कोयले को साइड पे रख के वो टोकरी ले आता है। अब उसके पिताजी बोलते कि जा बेटा ना, पानी नहीं है तो नदी से पानी भर के ले आ। तो दौड़ा दौड़ा जाता है, अभी लेके आता हूँ। तो जाता है वहाँ पे नदी पे, तालाब से वो पानी भरता है, और जब तक आता है तो टोकरी तो बैम्बू की बनी है, उसमें छेद है, तो सारा पानी निकल जाता है, वो आ जाता है यहाँ पे। बोले पापा जी इतनी दूर लेके आए मगर सारा तो पानी बह गया यहाँ पे। फिर दोबारा जाओ, तो 2-3 बार चक्कर उसको लगाते। फिर वापस जब आता है, बोले कि आप कराना क्या चाह रहे हो मुझे? बोले बेटा देख देख। बोले क्या देखो? कुछ नहीं है, पानी नहीं है इसमें। बोले बेटा देख। बोले कुछ नहीं दिख रहा, पानी कहाँ है इसमें? बेटा देख, सब साफ हो गया, कोयला साफ हो गया। सो रेपिटेशन लीड्स टू द पॉइंट। हो सकता है अभी हमें गीता समझ ना आए, हो सकता है 4 बार पढ़ने के बाद भी समझ ना आए, मगर गीता पढ़ने का एक फल तो जरूर होगा ना, हमारे हृदय में जो कोयला बैठा ना, कोयला रूपी जो हृदय है, काला हृदय है, वो साफ होना निश्चित है, उसकी सफाई बिल्कुल होने वाली है। तो ये गीता का लाभ है। प्रयास करेंगे तो समझ भी आएगा, क्योंकि भगवान ही बुद्धि देते हैं ना। कोई भी कार्य करना हो उसकी बुद्धि भगवान ही देते हैं। ददामी बुद्धि को। तो ऐसी गीता पढ़ने की इच्छा है, हम इच्छा करें तो भगवान वो बुद्धि भी देंगे ताकि हम गीता को समझ पाएं। तो इस प्रकार हम प्रयास कर सकते हैं गीता को समझने का। तो निश्चित रूप से थोड़े समय में हमें रस भी आने लगे, हमें आनंद भी मिलेगा कि हाँ, जब कुछ आप एक रास्ते पे चलते हैं, कुछ 4 लोगों से पूछते हैं, वो बताएगा कि ठीक है ये रास्ता ले लो। तो जब उस रास्ते पे चलते हैं और लैंडमार्क दिखने लग जाते हैं ना, तो कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ रास्ता सही है यार, उसने बोला था वहाँ पे फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर से राइट, तो फ्लाईओवर भी आ गया, ये राइट में रास्ता भी जा रहा है, तो एक कंफर्मेशन मिलेगा ना, फेथ और बढ़ गया। फिर आगे चल के ना वहाँ पे एक मॉल था, मॉल से लेफ्ट लेना था, तो मॉल आ गया देखो ना, वहाँ से लेफ्ट लेना, एक और कंफर्मेशन मिल गया, एक और लैंडमार्क। सो द मोर लैंडमार्क्स वी गेट, द मोर फेथ वी गेट ना, तो हमारा फेथ और स्ट्रॉन्ग होता रहता है। तो ऐसी जब गीता हम पढ़ेंगे तो गीता के जो हम यहाँ पे कंक्लूजन्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो उसके फल हम एडवांटेजेस हमने सुने हैं, बेनिफिट्स हमने सुने, वो धीरे धीरे हमें जैसे ही मिलने लग जाएंगे तो हमारा फेथ और स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर हम और कन्विक्शन से और सिंसेरिटी से गीता को पढ़ने लग जाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम गीता महात्म्य की चर्चा करेंगे, जो भगवान शिव जी ने पार्वती को बताई। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं उसमें। तो एक बड़ी प्रमुख चीज अभी हम आपसे एक और चीज चर्चा करते हैं। यस, तो भगवद गीता का श्रुति फल क्या है? तो मेरे पीछे आप दोहराइए, बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है। डू यू हैव इट है? अच्छा नहीं है, मेरे पीछे आप दोहराइए। भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। तो गीता क्या करती है ना, कि जैसे मान लीजिए हम सबका एक डेस्टिनेशन तो पक्का है, दैट इज डेथ।
ना, दैट इज वेरी सर्टेन। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, कि जिसने शरीर लिया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। मगर भगवान ये भी बताते हैं गीता में कि मृत्यु के समय, अंत समय में आप जो याद करते हैं, आपको वही आपकी गति, अगली गति वही हो जाती है। मगर चाणक्य पंडित बोलते हैं कि हम लोग क्या याद करते हैं अंत समय में, तो उसके लिए भी श्लोक है, पीछे दोहराइए आप। अश्नम में वसनम में जाया में बंधुवर्गो में इति में कुर्वाण कालवृको हंति पुरुषा जमा। अश्नम में वसनम, एक व्यक्ति है वो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा है, मरणासन है, कभी भी टपक सकता है, हरी बोल हो सकता है उसका। मगर वहाँ सामने सिस्टर आती है, उसको बोलता है अश्नम में ना, खाने में क्या है, मेन्यू दिखाओ ना मुझे। आजकल तो हॉस्पिटल भी ऐसे होते हैं ना 5 स्टार, तो जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वहाँ भी मेन्यू होता है, बोले आप चूज़ कर लो ना। थोड़े समय में ऐसे आएगा, बोले दवाइयाँ भी देख लो कौन से रंग की चाहिए आपको, लाल वाले, पीले वाली, खट्टे वाली, मीठे वाली, कौन सी लेंगे आप दवाई। तो अश्नम में खाने में क्या है, वसनम में अच्छा कौन सा कपड़ा पहनाएंगे आप ना, बोले वो ब्लू वाला तो बहुत पुराना हो गया है ना, कोई नए रंग का कपड़ा पहनाओ मुझे। तो अश्नम में वसनम में, जाया में मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, बंधु वर्गों में ना, मेरे रिलेटिव्स कहाँ हैं, उन्हीं की याद आ रही है। अंत समय है, मृत्यु का समय आने वाला है और याद इन्हीं चीज़ों को आ रही है। इति में कुर्वाणा, मैं कर रहा है ना। जैसे अब देखिए बड़ा ही है ना, एक एलेगोरिकल है ना, कि जैसे बकरी करते हैं मैं, तो ऐसे ही भी कर मैं और मेरा, मैं कहाँ गए मेरे लोग कहाँ गए, मेरे लिए क्या है, मैं वही कर रहा है। तो जब बकरी मैं करती है तो क्या करते हैं, उसी समय भेड़िया आता है, वो भेड़िया करता है काल रिको हंती पुरुषा जमा, जो भी उसके पास है वो हर के चला जाता है। ऐसे ही हम लोग भी अंत समय भी यही कर रहे हैं, मैं, तो फिर काल रूपी भेड़िया आता है। दैट टाइम कम्स, द ब्रूटल टाइम कम्स, और जो भी हमारे जीवन में है सब चुरा के ले जाता है। तो ये हालत हो जाती है। मगर वो व्यक्ति जो भगवद गीता पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, भगवद गीता किंचित धीता। किंचित के 2 मतलब हैं यहाँ पे। किंचित मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, कोई थोड़ा सा गीता पढ़ ले, कोई एक श्लोक को थोड़ा सा पढ़ ले, या कोई थोड़ी सी गीता एक बार पढ़ ले, कुछ भी। तो भगवद गीता किंचित गीता, कुछ ही समय के लिए, थोड़े समय के लिए बेशक हम गीता को पढ़ लें। गंगा जललव कणिका पीता, और कोई कणिका, गंगा का थोड़ा सा जल ले ले बस, तो क्या होगा, सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। ऐसे व्यक्ति को कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। ये निश्चित है कि जो गीता पढ़ रहा है तो यमराज जी डरेंगे उससे, बोले भैया ये तो गीता पढ़ चुका है ना। यमराज भी कौन है ना, वो तो महाजन है, 12 महाजनों में से एक है। वो भी जानते हैं भक्ति की महिमा, भगवान की महिमा, भक्तों की महिमा, गीता की महिमा। तो ऐसे व्यक्ति को कभी यमराज का दर्शन नहीं होता है। तो ये गीता का श्रुति फल है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा।